Hello readers, now I continue part second of He was a man of the trees. पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि हम रिचर्ड सेंट बारबे बेकर के बारे में पढ़ रहे थे और वो वहाँ पर गढ़वाल में विजिट करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं उनके बारे में, उन्होंने क्या कैसे करा। ही हैड हर्ड ऑफ आचार्य विनोबा भावे and his Gram Swaraj movement from an American economist Mr. Hoffman's book India Social Miracle, in which he had advised Americans to go back to the villages if they wish to lead a calm and peaceful life. उन्होंने आचार्य विनोबा भावे के बारे में और उनकी ग्राम स्वराज मूवमेंट के बारे में जो है एक अमेरिकन के अर्थशास्त्री थे मिस्टर हुफमैन, उनकी बुक इंडिया सोशल मिरेकल, उसमें इनके बारे में आचार्य विनोबा भावे के बारे में उन्होंने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? और जिसमें उन्होंने अमेरिकन्स को ये एडवाइस दे रखी थी, सलाह दे रखी थी कि वो गांव में वापस चले जाएं अगर वो एक शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं तो। सो ही विजिटेड द पॉनर आश्रम टू पेज रिस्पेक्ट टू विनोबा, इसीलिए वो पॉनर आश्रम जाते हैं विनोबा से मिलने के लिए, उनके प्रति आदर सम्मान के लिए। द हिस्टोरिकल मीटिंग वॉज एक्सट्रीमली टचिंग, और वो ऐतिहासिक उनका मिलन बहुत ज़्यादा टचिंग था। बेकर प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ एट विनोबाज फीट एंड द लेटर वॉज मूव्ड, और बेकर जो हैं उनके आगे पूरा झुक जाते हैं, लेट जाते हैं रिस्पेक्ट में विनोबा के आगे पैरों में, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। He again visited India in August 1980. The nature lovers in the country were worried about the Silent Valley, और फिर वो इंडिया में दोबारा विजिट करते हैं 1980 अगस्त में। और जो देश में नेचर लवर्स थे, प्रकृति को प्यार करने वाले थे, उनको जो है साइलेंट वैली की बहुत ज़्यादा चिंता थी। मेंशनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंट वैली एज द लास्ट रिमेनिंग ऑक्सीजन बैंक ऑफ इंडिया, ही बर्स्ट इनटू टीयर्स एट फंक्शंस इन बॉम्बे एंड न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड टू ऑनर हिम। और साइलेंट वैली के इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हुए जब मुंबई और न्यू दिल्ली में उनके सम्मान में फंक्शन होते थे तो वो वहाँ पर रो पड़ते थे, क्योंकि वो जो है साइलेंट वैली जो है लास्ट बचा हुआ ऑक्सीजन बैंक माना जाता था इंडिया का। और वो ये कहते थे, आई वॉन्ट टू गो ऑन अ फास्ट एंड टू डेथ टू सेव द साइलेंट वैली। साइलेंट वैली को बचाने के लिए मैं आमरण अनशन पर जाना चाहता हूँ। He repeated the same to Mrs. Indira Gandhi, who assured him that the Silent Valley would be saved. और यही बात उन्होंने मिसेज इंदिरा गांधी से कही, जिन्होंने उन्हें फिर विश्वास दिलाया कि साइलेंट वैली को जो है बचाया जाएगा। He visited an Advani village of Tehri Garhwal in the Himalayas, where in 1971 he had blessed trees marked for felling. The women tied sacred threads Rakhi round these trees as a symbol of their firm determination to save them even at the cost of their lives. और उसके बाद वो 1971 में एडवानी विलेज जो कि गढ़वाल में है वहाँ पर विजिट करते हैं, जो वहाँ पर पेड़ों को बचाने के लिए कैसे वुमेन्स ने पेड़ों को राखी बांधी थी, वो उसके बारे में वो देखते हैं। द वुमेन टाइड सेक्रेड थ्रेड्स राउंड दीज ट्रीज एज अ सिंबल ऑफ देयर फर्म डिटर्मिनेशन, और वहाँ पर जो है वुमेन्स, वहाँ की औरतें जो हैं पेड़ों को राखी बांधती हैं और ये प्रण लेती हैं कि वो अपनी जान को जोखिम में डालकर उन पेड़ों की रक्षा करेंगी। द स्लोगन ऑफ द वुमेन वॉज, व्हाट डू द फॉरेस्ट बियर, सॉइल वाटर एंड प्योर एयर आर द बेसिस ऑफ लाइफ। और उन वो जो औरतें थी उनका स्लोगन था कि फॉरेस्ट क्या सहेंगे, सॉइल वाटर और साफ हवा ये तो जीवन के आधार हैं। ही वॉज वेलकम विद द लोकल बैंड एंड फोक सॉन्ग्स, और वहाँ पर तेहरी में उनका स्वागत जो है खूब लोकगीत के साथ, पूरा हर्षोल्लास के साथ उनका वहाँ स्वागत करा गया। एट दिस द मेसिया ऑफ ट्रीज द 90-year-old मैन डांस विद जॉय, और वहाँ पर एक 90 ईयर्स के ओल्ड मैन थे जिन्हें मसीहा ऑफ ट्रीज कहा जाता था, वो भी खुशी के मारे बहुत झूम रहे थे। Wherever he went, the veteran forester, who was one of the few living founder members of the World Forestry Congress, addressed the foresters. और जहाँ भी वो जाते थे एक दिग्गज फॉरेस्टर उन्हें माना जाता था। वो
जो कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस के कुछ ही जीवित मेंबर्स में से एक थे। वो एड्रेस फॉरेस्टर्स को एड्रेस करते थे, उनको प्रोत्साहन करते थे। इन दिल्ली ही एड्रेस्ड ऑल द चीफ कंजर्वेटर्स ऑफ फॉरेस्ट एंड इन देहरादून द साइंटिस्ट एंड ट्रेनीज ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। दिल्ली में उन्होंने सारे जितने भी चीफ कंजर्वेटर्स थे फॉरेस्ट के उनको एड्रेस किया था, और साथ में देहरादून में जितने भी साइंटिस्ट और ट्रेनीज थे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के उनको एड्रेस उन्होंने किया था। He said, "Look here, you have been given the dignified name of conservator of forest. You are not timber merchants." वो उनसे कहते थे कि यहाँ देखो, तुम्हें जो है एक सम्मानित नाम दिया जा रहा है कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का। अब तुम एक टिम्बर मर्चेंट नहीं हो, मतलब एक लकड़ी के व्यापारी नहीं हो। फॉरेस्ट हैज़ बीन सोल्ड फॉर शॉर्ट टाइम इकोनॉमिक गेन्स। फॉरेस्ट को जो है कुछ टाइम के लिए बेचा गया है आर्थिक फायदे के लिए। He authored 30 books on forestry, including his autobiography My Life, My Trees, which is an excellent reading. और उन्होंने 30 बुक लिखी हैं फॉरेस्ट्री के ऊपर, जिसमें से एक उनकी आत्मकथा भी है My Life, My Trees, जो कि एक बहुत ही अच्छा उसका पठन है। His last wish was to see the earth green again, and for this he had a practical program. और उनकी एक आखिरी इच्छा थी कि वो अर्थ को ग्रीन देख सके, फिर से हरा भरा देख सकें, जिसके लिए उनके पास एक प्रोग्राम भी था। रीग्रीनिंग ऑफ द सहारा बाय एन इंटरनेशनल आर्मी ऑफ सोल्जर्स वाज वन ऑफ हिज ड्रीम्स। और सहारा डेजर्ट को वापस से हरा भरा करना सोल्जर्स के माध्यम से उनका एक सपना था। दिस कुड प्रोड्यूस फूड फॉर 320 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड। और इससे जो है 320 मिलियन लोग के लिए जो है खाना जो है उगाया जा सकता था, दुनिया के 320 मिलियन पीपल के लिए। ही एडवोकेटेड प्लांटिंग ट्रीज फॉर सर्वाइवल, प्रायोरिटी टू स्पीसीज, गिविंग फूड एंड फोडर टू ऑल लिविंग बिंग्स। और वो प्लांटिंग ट्रीज को उगाने में ज़्यादा प्रोत्साहन करते थे, जिससे कि सर्वाइवल के लिए, जिससे जीवन बचाया जा सके। और उनमें से ऐसी प्रजातियों के लिए वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे जो कि खाना प्रोवाइड करती थी। ऐसे पेड़ों को उगाने में वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। These of course will release oxygen without which we cannot survive for more than 5 minutes। और उनका ये भी कहना था कि साथ में पेड़ जो है ऑक्सीजन तो देते ही देते हैं, जो कि जिनके बिना इंसान 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू हिम वर द मदर्स ऑफ द रिवर्स। और उनके हिसाब से जंगल जो हैं रिवर्स की मदर्स माने जाते थे। विद दिस मैसेज ही मूव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्राइंग टू इन्वॉल्व द चिल्ड्रन इन ट्री प्लांटिंग। और इसी संदेश के साथ वो पूरी दुनिया में घूमते थे और अपने इस कार्यक्रम में वो बच्चों को भी इन्वॉल्व करते थे, जिसमें वो बच्चों से पेड़ प्लांट करवाते थे। ही सजेस्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल ट्री क्रॉप इंस्टीट्यूट टू कैरी ऑन रिसर्च इन ट्री स्पीसीज फॉर डिफरेंट regions and climates, providing edible seeds to replace cereals, nuts, oilseeds, honey and seasonal fruits। और उन्होंने इंटरनेशनल ट्री क्रॉप इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए सजेशन दिया था, जहां पर उनका मानना था कि सीरियल्स, हनी, सीजनल फ्रूट्स की जगह ऐसे पेड़ों की प्रजातियों की खोज करी जाए जो कि अलग अलग डिफरेंट रीजन्स और क्लाइमेट्स के हिसाब से एडिबल सीड्स प्रोवाइड कर सके। He was a perfect vegetarian and preferred to live on nuts and fruits। वो बिल्कुल ही शाकाहारी थे और साथ में वो दूसरों को भी नट्स और फ्रूट्स पर जिंदा रहने की सलाह देते थे। बेकर हैड द हेड ऑफ अ साइंटिस्ट एंड द हार्ट ऑफ अ सेंट। बेकर का जो दिमाग था वो वैज्ञानिकों वाला था और दिल एक सन्यासी वाला था। और ये उनकी लाइन से रखे हैं कुछ। ऑफ द 30 बिलियन एकर्स ऑफ लैंड ऑन द अर्थ, मोर देन 9 बिलियन आर ऑलरेडी डेजर्ट। पूरी धरती पर 30 बिलियन एकड़ ज़मीन में से 9 मिलियन ज़मीन जो है पहले से ही डेजर्ट है। We cannot afford to lose more of this green mantle or the water table will sink beyond recall। और हम इससे ज़्यादा हरी भरी ज़मीन को नहीं खो सकते, वरना वाटर टेबल जो है बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। ट्रीज आर लाइक द स्किन ऑफ द अर्थ। और पेड़ जो हैं अर्थ की स्किन का काम करते हैं, खाल का काम करते हैं। इफ़ द ह्यूमन बींग्स लूज मोर देन 1/3 ऑफ देयर स्किन दे डाई। अगर ह्यूमन बींग्स अपनी 1/3 स्किन को खो देते हैं, मतलब अगर उनकी स्किन 1/3 स्किन चली जाती है तो वो मर जाएंगे। 1/3 ऑफ एवरी कंट्री शुड बी केप्ट अंडर ट्री कवर। और हर
कंट्री का, हर देश का 1/3 पार्ट जो है पेड़ों से ही ढका हुआ है। अ कंट्री डेट डज नॉट हैव ट्रीज इज वेरी पुअर। और ऐसा देश जहाँ पर पेड़ ना हो वो बहुत ही पुअर होते हैं। ओके, आई होप you understand this lesson. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.